मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह भीतर की जागरूकता। हाँ, बुद्ध की प्रेरक कहानी से हम सच में मौन की असली शक्ति सीख लेता है और भीतर सुनना शुरू करता है। तभी उसे जीवन के गहरे सत्य दिखाई देने लगते हैं। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां बहुत लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बुद्ध के विरोधी थे। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगे। बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न ही कोई प्रतिक्रिया। वे बस शांत भाव से सब कुछ सुनते रहे। कुछ समय बाद जब वे लोग थक गए और चुप हो गए, तब बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? लोगों ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि तुम मुझे अपमान दे रहे हो और मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा। बमंग पहली बार समझा कि मौन में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। यदि बुद्ध चाहते तो वे भी क्रोध में उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मौन को चुना, क्योंकि मौन मन को कमजोर नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। बुद्ध अक्सर कहते थे, क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि शांति और प्रेम से जीता जा सकता है। यह विचार हमें सिखाता है कि जब हम हर बात का जवाब तुरंत देने लगते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम मौन में रहते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लोग हमें समझ नहीं पाते, हमारी आलोचना करते हैं या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस समय यदि हम हर बात का जवाब देने लगें तो झगड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें तो धीरे धीरे स्थिति अपने आप शांत हो जाती है। बुद्ध का एक और विचार है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार के 1000 युद्ध जीतने वाले से भी महान है। मौन हमें अपने मन को जीतना सिखाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों को देख पाते हैं। हमें समझ में आता है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा गलत। यही समझ धीरे धीरे हमें भीतर से मजबूत बनाती है। मौन का एक और गहरा अर्थ है स्वयं से मिलना। आज की दुनिया में हर जगह शोर है। लोग लगातार बोलते रहते हैं। फोन, सोशल मीडिया और बाहरी आवाजें हमारे मन को भटका देती हैं। ऐसे में मनुष्य खुद की आवाज ही नहीं सुन पाता। लेकिन जब कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी शांत बैठता है, गहरी सांस लेता है और भीतर ध्यान देता है, तब उसे अपने अंदर की शांति महसूस होने लगती है। बुद्ध के जीवन में ध्यान और मौन का बहुत बड़ा स्थान था। वे अक्सर जंगलों और शांत स्थानों में बैठकर ध्यान करते थे। वहां वे बाहरी दुनिया से दूर होकर अपने मन को समझते थे। इसी मौन और ध्यान ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसने पूरी दुनिया को मार्ग दिखाया। जब कोई व्यक्ति मौन में जाता है तो उसका मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। जैसे शांत पानी में हमें तल दिखाई देने लगता है, वैसे ही शांत मन में जीवन की सच्चाई दिखाई देने लगती है। मौन हमें 3 बड़ी शक्तियां देता है। पहली शक्ति है समझ की शक्ति। जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा सुनते हैं और ज्यादा समझते हैं। दूसरी शक्ति है धैर्य की शक्ति। मौन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। तीसरी शक्ति है आत्मबल की शक्ति। जब व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। बुद्ध का एक प्रसिद्ध विचार है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। इसका अर्थ है कि असली शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। मौन उसी शांति तक पहुंचने का रास्ता है। यदि हम रोज थोड़ी देर मौन में बैठना शुरू कर दें, अपने विचारों को देखना शुरू करें, तो धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होने लगेगा। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद कर देंगे। हम दूसरों की बातों से कम आहत होंगे और जीवन को ज्यादती का सबसे बड़ा रूप है। जो व्यक्ति मौन की ताकत समझ लेता है वह बिना ज्यादा बोले भी लोगों के दिलों को छू सकता है। बुद्ध की यह प्रेरक कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि शांत मौन में छिपा होता है। जब मनुष्य मौन को अपना मित्र बना लेता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर की उस रोशनी को खोज लेता है जो उसे सच्ची शांति और ज्ञान की ओर ले जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ चुप रहना भी एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है? क्या ऐसा संभव है कि बिना कुछ बोले भी कोई इंसान दूसरों को गहरी सीख दे दे? अगर हाँ, तो यही वह रहस्य है जिसे समझकर गौतम बुद्ध ने दुनिया को मौन की असली शक्ति सिखाई थी। अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत वही है जो जोर से बोले,
अपनी बात मनवाए या हर तर्क का जवाब दे दे। लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि गहरे और शांत मौन में छिपा होता है। मौन वह स्थान है जहां मन शांत होता है, विचार साफ होते हैं और सत्य अपने आप दिखाई देने लगता है। कहा जाता है कि एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक स्थान पर बैठे थे। कई लोग उनके पास ज्ञान सुनने आए थे, लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। वे सोचते थे कि यह व्यक्ति इतना सम्मान क्यों पा रहा है, इसलिए उन्होंने बुद्ध को अपमानित करने का निश्चय किया। वे लोग बुद्ध के सामने आकर उन्हें बुरा भला कहने लगे, कठोर शब्द बोले, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। उनके शिष्य यह सब देखकर क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि गुरु का अपमान हो रहा है और उन्हें जवाब देना चाहिए। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई तर्क नहीं किया, कोई क्रोध नहीं दिखाया। वे बस मौन में सब कुछ सुनते रहे। कुछ समय बाद जब वे लोग थक गए और शांत हो गए, तब बुद्ध ने धीरे से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? लोगों ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी तरह यदि तुम मुझे अपमान दे रहे हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह अपमान तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वहां खड़े लोग चुप हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि बुद्ध का मौन कमजोरी नहीं था, बल्कि गहरी समझ और आत्मबल की शक्ति थी। यही मौन उस क्रोध से भी अधिक प्रभावशाली था जो वे लोग दिखा रहे थे। बुद्ध का एक प्रसिद्ध विचार है, घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, घृणा प्रेम से समाप्त होती है। इस विचार में मौन की गहरी शक्ति छिपी है। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो क्रोध और बढ़ जाता है। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, तो सामने वाले को अपनी गलती खुद दिखाई देने लगती है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह भीतर की जागरूकता है। जब मनुष्य मौन में जाता है, तब वह अपने विचारों को देखना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि उसका मन किस दिशा में भाग रहा है, उसके भीतर कौन सी भावनाएं उठ रही हैं। यही समझ धीरे धीरे उसे संतुलित और बुद्धिमान बनाती है। बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। जब मन हमेशा शोर और शब्दों से भरा रहता है, तब वह स्पष्ट नहीं सोच पाता। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, वो इतना महत्व दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची ताकत बाहर की आवाज में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीख लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। आज की दुनिया में हर जगह शोर है। लोग लगातार बोलते रहते हैं, बहस करते हैं, अपने विचारों को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस शोर में अक्सर सच्चाई खो जाती है। इसलिए बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हजारों साल पहले था। जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए भी मौन में बैठता है, गहरी सांस लेता है और अपने भीतर ध्यान देता है, तब उसे महसूस होता है कि उसके भीतर एक शांत स्थान है। वही स्थान उसकी असली शक्ति है। बुद्ध का एक और विचार है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। इसका अर्थ है कि सच्ची शांति किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, वह हमारे भीतर ही छिपी होती है। लेकिन उसे महसूस करने के लिए हमें मौन में जाना पड़ता है। मौन हमें यह सिखाता है कि हर बात कई बार चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा उत्तर होता है। जब हम मौन में रहते हैं, तो हम बिना तो हम दूसरों को भी सुन पाते हैं और खुद को भी समझ पाते हैं। जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ लेता है, वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगता है। उसके शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बढ़ जाता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांति देने लगती है। इसलिए बुद्ध का जीवन हमें यह गहरी सीख देता है कि असली शक्ति शोर में नहीं, बल्कि शांत मौन में छिपी होती है। जब मनुष्य मौन को समझ लेता है, तब वह केवल दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को भी जीत लेता है। आज की इस कहानी में हम उस शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जिसे लोग अक्सर बहुत साधारण समझ लेते हैं, मौन की शक्ति। हम सब सोचते हैं कि जागरूकता और आंतरिक बुद्धिमत्ता का द्वार है। इसी मौन की गहराई को एक प्रेरणादायक घटना के माध्यम से समझाया था महान ज्ञानी गौतम बुद्ध ने। मनुष्य का मन हमेशा बोलना चाहता है, प्रतिक्रिया देना चाहता है, अपनी बात साबित करना चाहता है। जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमें गलत समझता है, तो हमारा पहला स्वभाव होता है तुरंत जवाब देना।
हमें लगता है कि अगर हमने चुप्पी साध ली तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन बुद्ध ने अपने जीवन से यह दिखाया कि कई बार चुप रहना ही सबसे गहरी बुद्धिमत्ता होती है। मौन वह स्थान है जहां मन शांत होता है और इंसान बिना किसी भ्रम के सच्चाई को देख पाता है। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि असली शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में होती है। उन्होंने सिखाया कि जब मनुष्य हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, तब उसके भीतर एक नई समझ पैदा होती है। वह दुनिया को अलग दृष्टि से देखने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान, जागरूकता और मौन को जीवन का महत्वपूर्ण मार्ग बताया। बुद्ध का एक प्रसिद्ध विचार है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। इस विचार का अर्थ बहुत गहरा है। हम अक्सर शांति को बाहर की परिस्थितियों में ढूंढते हैं, अच्छे लोगों में, अच्छे वातावरण में या ऐसी जगहों में जहां कोई परेशानी न हो। लेकिन बुद्ध बताते हैं कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हमारा मन शांत हो जाता है, और मन तब शांत होता है जब हम मौन की गहराई को समझते हैं। मौन का अर्थ यह नहीं है कि हम हमेशा चुप ही रहें। इसका असली अर्थ है कि हम अपने शब्दों को समझदारी से इस्तेमाल करें और अपने मन को इतना स्थिर बना लें कि हर परिस्थिति में संतुलित रह सकें। जब व्यक्ति मौन में जाता है तो वह अपने विचारों को देखने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा केवल अहंकार या क्रोध से पैदा हुआ है। बुद्ध अक्सर कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। जब मन हमेशा शोर और बहस में उलझा रहता है, तब वह सही सोच नहीं पाता। लेकिन जब वही मन थोड़ी देर के लिए भी शांत हो जाता है, तब उसमें स्पष्टता आ जाती है। यही स्पष्टता इंसान को सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि बुद्ध ने मौन का उपयोग केवल ध्यान के लिए नहीं, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों को समझदारी से संभालने के लिए भी किया। जब लोग उन्हें अपमानित करते थे, जब लोग उन्हें चुनौती देते थे, तब भी वे अक्सर मौन का सहारा लेते थे। उनका मौन कमजोरी नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्पण था जिसमें सामने वाले को अपनी ही गलती दिखाई देने लगती थी। मौन हमें धैर्य सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है और सबसे महत्वपूर्ण, हमें खुद को समझने की क्षमता देता है। जब व्यक्ति खुद को समझने लगता है, तभी वह दूसरों को भी सही तरह से समझ पाता है। यही वह गहरी बुद्धिमत्ता है जिसके कारण बुद्ध का जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मौन कैसे हमारे मन को मजबूत बना सकता है, हमारे जीवन की समस्याओं को हल्का कर सकता है और हमें भीतर से शांत और संतुलित बना सकता है। जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि कई बार जीवन के सबसे शक्तिशाली उत्तर शब्दों में नहीं। मनुष्य के जीवन में एक बहुत सामान्य लेकिन गहरी समस्या है, हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई कुछ कह दे, कोई आलोचना कर दे, कोई अपमान कर दे, और हमारा मन तुरंत जवाब देने को तैयार हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हमने तुरंत कुछ नहीं कहा तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। इसी जल्दबाजी में हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कभी कभी रिश्तों को तोड़ देते हैं, मन को अशांत कर देते हैं और बाद में हमें खुद ही पछतावा होता है। सच ये है कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक छोटा सा वाक्य किसी के दिल को सुकून भी दे सकता है और वही वाक्य किसी के मन को गहरी चोट भी पहुंचा सकता है। लेकिन जब मन क्रोध, अहंकार या डर से भरा होता है, तब हमारे शब्द अक्सर समझदारी से नहीं निकलते, बल्कि भावनाओं के तूफान से निकलते हैं। यही कारण है कि कई बार बहस छोटी सी बात से शुरू होकर बड़े झगड़े में बदल जाती है। महान ज्ञानी गौतम बुद्ध ने इसी मानवीय कमजोरी को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने देखा कि दुनिया के अधिकतर दुख केवल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोग बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन को देखो, उसे शांत करो और समझदारी से बोलो। बुद्ध का एक प्रसिद्ध विचार है, हजारों व्यर्थ शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाए। इस विचार में जीवन की बहुत बड़ी सीख छिपी है। जब हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोलते हैं तो अक्सर स्थिति और बिगड़ जाती है। लेकिन अगर हम शांत होकर सोचते हैं और केवल वही शब्द बोलते हैं जो सच में आवश्यक हैं। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत तेज और गुस्सैल था। अगर कोई उसकी बात से असहमत हो जाता तो वह तुरंत बहस शुरू कर देता। धीरे धीरे उसकी आदत ऐसी बन गई कि वह हर छोटी बात पर लोगों से उलझ जाता था। उसके मित्र उससे दूर रहने लगे, परिवार के लोग भी उससे परेशान रहने लगे।
एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में बुद्ध आए हुए हैं और बहुत से लोग उनके पास जाकर जीवन की समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह भी अपनी बेचैनी का उत्तर वहां पा सके। वह बुद्ध के पास पहुंचा। वहां का वातावरण बहुत शांत था। पेड़ों के बीच हल्की हवा चल रही थी और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। अर्जुन ने जाकर उनसे कहा, समस्या है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं। कोई कुछ कह दे तो मैं तुरंत जवाब देता हूं और बाद में मुझे पछतावा होता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने पास रखे पानी के एक पात्र की ओर इशारा किया। फिर बुद्ध ने पात्र को स्थिर रख दिया। कुछ समय बाद पानी शांत हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब देखो क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, अब पानी बिल्कुल साफ है और उसमें मेरा चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन भी ऐसा ही होता है। जब मन क्रोध और जल्दबाजी से भरा होता है तब उसमें सही गलत का निर्णय साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, क्या देने से पहले अपने मन को शांत करना सीखो। फिर बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए गर्म अंगारा पकड़ना, लेकिन जलते तो तुम ही हो। अर्जुन ने उस दिन समझा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या दूसरों के शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी अपनी प्रतिक्रिया थी। उसने धीरे धीरे हर परिस्थिति में तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहना शुरू किया। समय के साथ उसका स्वभाव बदलने लगा। लोग जो पहले उससे दूर रहते थे, अब उसके साथ सहज महसूस करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सब नियंत्रित करना सीख लें तो कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। बुद्ध का एक और विचार है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह 1000 युद्ध जीतने वाले से भी महान है। इसका अर्थ यही है कि असली विजय दूसरों पर नहीं बल्कि अपने मन पर होती है। जब मनुष्य यह सीख लेता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है, संतुलित हो जाता है। इसी समझ के साथ बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि कभी-कभी सबसे समझदार उत्तर शब्द नहीं होते, बल्कि कुछ क्षण का शांत मौन होता है। वही मौन जो मन को स्थिर करता है और जीवन में सच्ची बुद्धिमत्ता को जन्म देता है। काफी देर तक वह व्यक्ति बुद्ध को अपमानित करता रहा। उसके शब्द कठोर होते जा रहे थे। वह सोच रहा था कि सामने बैठा यह साधु अब जरूर क्रोधित होगा, कुछ कहेगा या उसे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन सामने बैठे गौतम बुद्ध के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उनकी आंखों में न क्रोध था न ही कोई प्रतिक्रिया। वे बस शांत होकर सब सुन रहे थे, जैसे कोई गहरी नदी बिना शोर किए बहती रहती है। धीरे धीरे वह व्यक्ति थकने लगा। उसने जितना क्रोध दिखाना था दिखा दिया, जितने कठोर शब्द बोलने थे बोल दिए, लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं आया। उस मौन ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसे लगा जैसे वह किसी दीवार से बात कर रहा हो, लेकिन वह दीवार पत्थर की नहीं बल्कि शांति की थी। कुछ क्षणों के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें उस व्यक्ति की ओर उठाई और बहुत शांत स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए उपहार लेकर आए और सामने वाला उसे स्वीकार ही ना करे, स्वाभाविक है वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुम मुझे जो अपमान दे रहे थे, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वह अपमान तुम्हारे पास ही रह गया। यह सुनते ही उस व्यक्ति के मन में जैसे अचानक बिजली सी कौंध गई। यही वह क्षण था जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार समझा कि जिस क्रोध को वह बुद्ध पर फेंकना चाहता था और स्पष्ट कर रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का दर्पण साफ कर दिया हो। उसे अपने ही शब्द भारी लगने लगे। जो व्यक्ति अभी कुछ समय पहले तक अहंकार से भरा हुआ था, वही अब शर्म और पश्चाताप से झुक गया। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, मैं आपको क्रोधित करना चाहता था, लेकिन आप तो बिल्कुल शांत रहे। क्या आपको मेरे शब्दों से दुख नहीं हुआ? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उसे दूसरों के शब्द आसानी से विचलित नहीं कर पाते। क्रोध उस आग की तरह है जिसे हम दूसरों पर फेंकना चाहते हैं। या फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम और शांति से समाप्त होती है। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसने समझ लिया कि वह बुद्ध को अपमानित नहीं कर रहा था, बल्कि अपने ही मन की अशांति को बाहर निकाल रहा था। बुद्ध के मौन ने उसे यह दिखा दिया कि असली समस्या उसका है। जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध से भरा हो और दूसरा व्यक्ति शांत रहे तो क्रोध अपने आप कमजोर पड़ जाता है। बुद्ध का मौन केवल चुप्पी नहीं था,
वह एक गहरा संदेश था। उस मौन ने उस व्यक्ति को सिखाया कि प्रतिक्रिया देना ही ताकत नहीं है, असली ताकत अपने मन को स्थिर रखना है। बुद्ध का एक और विचार है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह हजारों युद्ध जीतने वाले से भी महान है। उस व्यक्ति ने उस दिन समझा कि बुद्ध ने कोई तर्क नहीं दिया, कोई बहस नहीं की, फिर भी उन्होंने उसे हरा दिया। लेकिन वह हार अपमान की नहीं थी, बल्कि जागरूकता की थी। वह हार उसे सच्चाई के करीब ले आई थी। वहां बैठे शिष्यों ने भी उस दिन मौन की शक्ति को महसूस किया। उन्हें समझ में आया कि कई बार जीवन के सबसे बड़े उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि शांत और स्थिर मौन में छिपे होते हैं। वही मौन जो क्रोध को शांत कर देता है।